सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर अहम फैसले मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। इजलास के 2 सेशंस होंगे। हुकाम ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हवाला तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। अनवरुल्लाह काकड़ से अवान सनत और तिजारत के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ताजरों की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद का यकीन दिलाया। बोले स्मगलर्स और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमसाया ममालिक से कानूनी तिजारत को फ़रोग़ देंगे। रियासत दहशत गर्दों और सहूलतकारों के साथ पूरी ताकत से निपटेगी। दहशत गर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को दरपेश हर खतरे का दिफा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर ज़ेर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने अज़्म जाहिर किया कि इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने वाले नाकाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर महफूज फैसला सुना दिया। साबिक हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। PGM हुकूमत की जानिब से बेंच में शामिल 3 जजेस पर एतराज़ात आयद किए गए थे। मुल्क भर में बिजली चोरों के शामत आ गई। रेनाला खुद में पै दर पै छापे। 6 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 गिरफ्तार। कई मीटर उतार लिए गए। लाखों रुपए के जुर्माने। बूरेवाला में 20 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। 6.5 लाख रुपए के जुर्माने। कसूर में भी क्रैकडाउन। 450 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बिजली चोरों के हमले में वापडा एहलकार भी जख्मी। लोधरा में 10 बिजली चोर पकड़े गए। 5 लाख रुपए के जुर्माने। पाकपतन में निजी अस्पताल पर छापा। मिली भगत से बिजली चोरी पकड़ी गई। लकी मरवत के इलाके तितर खेल के करीब करंट लगने से पेस्को के 4 एहलकार जाँ बहक। एहलकार बिजली की 11,000 वोल्ट की लाइन पर काम कर रहे थे। काम के दौरान ग्रिड स्टेशन से बिजली चालू कर दी गई। पेशावर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तोरखों के करीब 2 रोज़ के दौरान चीनी की 418 बोरियां जब्त। मुख्तलिफ गोदामों में पड़ी चीनी मार्केट पहुँचा दी गई। चीनी की ज़्यादा सप्लाई के बायस कीमत में कमी आने लगी। पेशावर में सुई नॉर्दर्न गैस की टास्क फोर्स मुतहरिक। गैर कानूनी गैस कनेक्शंस के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 267 कनेक्शंस काट दिए गए। 144 मशकूक घरेलू मीटर भी उतार लिए गए। बगैर रिकॉर्ड के 22 गैस मीटर भी मुनक़ता। मुतल्लिका थानों में 2 मुकदमा दर्ज। सरगोदा में निजी हाउसिंग कॉलोनी में गैस चोरी पकड़ी गई। मुतअद्दिद मीटर जब्त कर लिए गए। मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और दुश्मन के पानी में दाखिल होकर दवारका पर बमबारी। 8 सितंबर को ऑपरेशन सोमनाथ के दौरान पाक बहरिया के जहाज़ों ने भारतीय रेडार स्टेशन तहस नहस कर दिया। यौम बहरिया पर नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का पैगाम। दुश्मन का खरूर खाक में मिलाने की यादें ताज़ा कर दी। अब्दोस गाजी ने भी दुश्मन पर खूब धाक बिठाई। किसी को साहिल के करीब भटकने न दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। हेडलाइंस आप जान चुके। अभी आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। तफसीलात जानेंगे। अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम बताएगा एपेक्स कमेटी में कौन कौन से उमूर ज़ेर बहस आएंगे? देखें, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की जो एपेक्स कमेटी है उसका अहम इजलास अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में शुरू होगा, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी हुकाम, वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा जो हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। और आज की इस एपेक्स कमेटी इजलास में
सरमायाकारी से मुतालिक अमूर के ऊपर गौर किया जाएगा। बिलखुसूस SIFC हुकाम, ताजरों समेत जो दीगर स्टेक होल्डर्स उन्होंने मुलाकातें की हैं उस हवाले से आगाह करेंगे। सरमायाकारी से मुतालिक अहम अमूर पर फैसले भी किए जाएंगे, जबकि आज के इजलास के 2 सेशन होंगे। एक सेशन जुम्मे से पहले और एक सेशन जुम्मे के बाद होगा। और आज के इस इजलास में अहम अमूर के ऊपर मुशावरत बिलखुसूस दोस्त ममालिक के साथ जो सरमायाकारी से मुतालिक अमूर हैं उनके ऊपर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। ठीक है फ़हीम, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक खबर देंगे आपको, लकी मरवत में तितर खेल के करीब करंट लगने से पेस्को के 4 एहलकार जाँ बहक हो गए। चारों एहलकार बिजली की 11,000 kV की लाइन पर काम कर रहे थे, जिसके दौरान ग्रिड स्टेशन से बिजली ऑन कर दी गई और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लकी मरवत का ये इलाका है तितर खेल, जहाँ पर करंट लगने से पेस्को के 4 एहलकार जाँ बहक हुए। चारों एहलकार बिजली की 11,000 kV की लाइन पर काम कर रहे थे, जिसके दौरान ग्रिड स्टेशन से बिजली ऑन कर दी गई और करंट लगने से चारों एहलकार मौके पर ही जान की बाजी हार गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लकी मरवत के इलाके तितरखेल में, जहां पर चारों एहलकार बिजली की 11,000 kV की लाइन पर काम कर रहे थे, जिस दौरान करंट छोड़ा गया और चारों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। और नाज़रीन, 9 मई को जिना हाउस जलाने और तोड़ फोड़ का केस मजिस्ट्रेट ने PTI के 22 रहनुमाओं की जायदाद कर्क और बैंक अकाउंट सील करने के अहकाम जारी कर दिए। मुलजिमान को 9 मई के वाक़े में मुलविस पाए जाने पर इश्तिहारी भी करार दिया गया था। तो आपको बताएंगे इस हवाले से, 9 मई को जिना हाउस जलाने और तोड़ फोड़ का केस मजिस्ट्रेट ने PTI के 22 रहनुमाओं की जायदाद कर्क और बैंक अकाउंट सील करने के अहकाम जारी कर दिए। मुलजिमान को 9 मई के वाक़े में मुलविस पाए जाने पर इश्तिहारी करार दिया गया था और उनकी जायदादें कर्क करने के भी अहकाम जारी किए गए। सरबराह JIT ने FBR और लाहौर कमिश्नर स्टेट बैंक से मुलजिमान की जायदाद की तफसीलात भी मांग ली हैं। और नाज़रीन, अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर $2.94 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $302 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तो आपको बताएं कि अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग चुका है और डॉलर की कदर में दिन ब दिन कमी आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर $2.94 सस्ता हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर $302 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त $302 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर की कदर में जबरदस्त गिरावट का सिलसिला जारी है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $2.94 सस्ता होने के बाद $302 की सतह पर आ चुका है। जबकि गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की कदर में जबरदस्त कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स की जानिब से ये मौका इख्तियार किया जा रहा है कि एक तरफ जहां डॉलर की खरीदो फरोख्त और ब्लैक मार्केट रोकने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं, वहीं इसकी तलब रसद में भी जो फर्क है वो काफी ज्यादा कम होता चला जा रहा है। डॉलर की खरीदारी के बजाय डॉलर की फरोख्त करने वालों का रश एक्सचेंज कंपनियों के बाहर ज्यादा है और इसीलिए और ओपन मार्केट दोनों में ही डॉलर गिरावट का शिकार होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। जी ठीक है शिराज, आपका बहुत शुक्रिया।